हेलो फ्रेंड्स। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमेशा मैं आपके लिए डीआरडीओ के लिए टाइम टू टाइम अपडेट लेकर के आता हूँ। तो मैंने देखा प्रीवियस वीडियो का, मैंने जो कट ऑफ एनालिसिस वीडियो बनाया था, उस पे बहुत सारे बच्चों का कमेंट है कि सर कट ऑफ कम जाने की संभावना क्यों लग रही है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि रैंक गुरुजी का यदि डाटा देखा जाए तो रैंक गुरुजी के डाटा के अकॉर्डिंग कट ऑफ तो यूआर का वहाँ पे 74 के अराउंड दिखा रहा है। ओबीसी की बात कर लें तो ओबीसी का भी कट ऑफ वहाँ पे 66 या 67 के अकॉर्डिंग दिखा रहा है। ईडब्ल्यूएस की बात कर लें तो ईडब्ल्यूएस में भी वहाँ पे 65 प्लस दिखा रहा है। और एससी एसटी की बात कर लें तो वहाँ पे एससी एसटी का भी 60 प्लस दिखा रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का एनालिसिस करता हूँ और बाकी आपका हर एक ब्रांच में ये चीज़ फॉलो होगा। तो देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि जिस ब्रांच में नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है, ऑब्वियसली उसमें कट ऑफ थोड़ा कम रहने की संभावना है। और जिस ब्रांच में वैकेंसी कम है, उसमें ऑब्वियसली कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा रहने की संभावना है। अब देखिए दोस्त, रैंक गुरुजी की डाटा की बात कर लें या फिर कोई भी रैंक प्रिडिक्टर की बात कर लें, चाहे वो आपका टेक्स्ट बुक का रैंक प्रिडिक्टर हो या फिर आपका ऑल इंडिया एग्जाम रैंक का रैंक प्रिडिक्टर हो या फिर रैंक गुरुजी का प्रिडिक्टर हो या फिर रैंक मित्रा प्रिडिक्टर हो, कोई भी रैंक प्रिडिक्टर की बात कर ले दोस्तों, तो सबसे पहली चीज़ कि वो जितने भी उनके पास डाटा जाता है, सपोज रैंक गुरुजी का ही मैं एग्जांपल लेता हूँ। सपोज उनके पास 520 डाटा गया, तो वो 520 डाटा में जितना हाईएस्ट मार्क्स उनके पास आया, उनको वो सबसे टॉप में रखते हैं। और जिस तरीके से बच्चे का मार्क्स घटते जाता है, जैसे सपोज 96 हाईएस्ट आया सीएसई में, उसके बाद बच्चे का 95 आया, देन 94 आया, 93 आया, 93 पॉइंट 92.75 आया। इस तरीके से यदि बच्चे का मार्क्स आता है, तो ये क्या करते हैं, सबसे टॉप वाले को सबसे टॉप में रखते हैं और उसी के नीचे जैसे जैसे नंबर कम आता है वैसे वैसे ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके आपको दिखाते हैं। और इसी के कॉरिस्पॉन्डिंग ये कैटेगरी भी शो कर देते हैं कि 96 वाले का कौन सा कैटेगरी था, 95 वाले का कौन सा कैटेगरी था, 94 वाले का कौन सा कैटेगरी था। तो इस तरीके से सारे रैंक प्रिडिक्टर का यही काम होता है। लेकिन 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 एक बहुत इंपॉर्टेंट बात गौर करने वाली है दोस्तों। डीआरडीओ की बात कर लें तो डीआरडीओ में 2 एग्जाम हुआ था। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। डीआरडीओ में आपका 2 एग्जाम हुआ। सबसे पहला सीबीटी 1 एग्जाम हुआ, इसका कट ऑफ आपका अलग था। उसके बाद सीबीटी 1 जिन्होंने क्वालिफाई किया, उनको सीबीटी 2 देने का मौका मिला और इसका कट ऑफ अलग जारी होगा। ये आप सभी को पता है। तो एक चीज़ दोस्तों मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, आप मुझे ये बताइए कि सपोज हम 5 स्टूडेंट का डाटा उठाते हैं। सपोज एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए की बात कर लेते हैं, एक स्टूडेंट बी की बात करते हैं, एक स्टूडेंट सी की बात करते हैं और एक स्टूडेंट डी की बात करते हैं और एक और स्टूडेंट हम ई की बात कर लेते हैं। तो अब हम सबका मार्क्स रखते हैं। सपोज करते हैं दोस्तों, स्टूडेंट ए का मार्क्स सीबीटी 1 में सीबीटी 1 में स्टूडेंट ए का मार्क्स जो है वो 70 था। स्टूडेंट बी का मार्क्स जो है 68 था। स्टूडेंट सी का मार्क्स जो है वो 58 था। स्टूडेंट डी का मार्क्स जो है 52 था और स्टूडेंट ई का मार्क्स जो है वो 63 था। अब सपोज कर लेते हैं कि स्टूडेंट ए जो है वो हमारा जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट था। स्टूडेंट बी जो है वो हमारा ओबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट था। स्टूडेंट सी जो है वो हमारा एससी कैटेगरी का स्टूडेंट था। स्टूडेंट डी जो है वो एसटी कैटेगरी का स्टूडेंट था और स्टूडेंट ई जो है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का स्टूडेंट था। इस तरीके से हमने सपोज एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। अब मेरे दोस्त आप बताओ, सीबीटी का जनरल का कट ऑफ गया था 69। जहाँ तक मुझे पता है कंप्यूटर साइंस में
जनरल का सीबीटी 1 का कट ऑफ 69 गया था, ओबीसी का कट ऑफ 60 के आसपास था, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ भी 60 के आसपास था और एससी एसटी का कट ऑफ 52 के आसपास था। तो अब मुझे बताओ स्टूडेंट ए यूआर कैटेगरी का स्टूडेंट है, इसका मार्क्स 70 है, तो ये 69 जो यूआर का कट ऑफ था ये क्रॉस कर गया, तो ये तो यहाँ पे जनरल सीट पे एलिजिबल हो गया। यदि जनरल सीट नहीं रहता तो डायरेक्ट इसको बाहर कर दिया जाता, क्योंकि ये जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है। अब दोस्तों वहीं पे हम स्टूडेंट बी की बात कर लेते हैं, जिसका मार्क्स 68 है। अब ये 68 जो ओबीसी का कैंडिडेट था, ओबीसी में कट ऑफ गया था कितना दोस्त, 60। अब ये 60 से थोड़ा ज़्यादा है 68, लेकिन लेकिन जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 69 गया था, उससे थोड़ा सा ये कम है। अब मुझे बताओ आप कि जनरल का सीट यदि रहता सिर्फ, तब तो ये ओबीसी वाला स्टूडेंट बाहर हो जाता, क्योंकि इसने जनरल का कैटेगरी का कट ऑफ क्रॉस नहीं किया है। तो ये जनरल कैटेगरी के सीट यदि होता, सिर्फ ओबीसी का सीट नहीं होता, तो ओबीसी वाला जिसका 68 आया ये बाहर कर दिया जाता। क्यों? क्योंकि इसका जनरल का कैटेगरी से जनरल कैटेगरी का कट ऑफ क्रॉस नहीं हुआ। तो दोस्तों उसी तरह से यहाँ पे भी देख लें हम लोग, तो सिर्फ ओबीसी सीट का ये कट ऑफ क्वालिफाई किया है, तो ओबीसी पे ही इसको एलिजिबल किया जाएगा, ना कि इसको जनरल सीट पे एलिजिबल कर लिया जाएगा। उसी तरह से एससी की बात कर लें, तो एससी में किसी का यदि 58 है और एससी का कट ऑफ यदि 52 जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एससी का कट ऑफ तो 52 से ज़्यादा 58 ये क्रॉस कर लिया, लेकिन यूआर का कट ऑफ क्रॉस करने के लिए इसको 69 लाना था, जो कि वो नहीं ला पाया। तो ये बहुत बड़ी फैक्टर है, यहाँ पे बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ज़्यादा फैक्टर करती है कट ऑफ के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखें कि 58 जो है वो एससी का कट ऑफ तो इसने क्वालिफाई कर लिया, लेकिन जनरल का कट ऑफ क्वालिफाई नहीं किया, तो इसको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एससी कैटेगरी के सीट पे एलिजिबल किया जाएगा, ना कि जनरल सीट पे एलिजिबल किया जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम सीबीटी 2 की। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर सीबीटी 1 में जिसने कैटेगरी से क्वालिफाई किया, वो क्या सीबीटी 2 पे जनरल सीट पे फाइट करेगा? तो नहीं, एकदम कतई नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है। ये यदि होता है तो आपका वैकेंसी के ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आएंगे, और ये कभी नहीं होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं करता है मेरे दोस्त कि आप सीबीटी 1 जो है वो कैटेगरी से क्वालिफाई किए और उस सीबीटी 2 आपको जनरल पे सीट पे एलिजिबल कर दिया जाएगा। ये कभी नहीं होता है और ना कभी इन फ्यूचर होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। जो स्टूडेंट सीबीटी 1 जिस कैटेगरी से क्वालिफाई किए हैं, सीबीटी 2 भी उनका उसी कैटेगरी से क्वालिफाई होगा, उसी कैटेगरी के सीट पे वो एलिजिबल होंगे, जनरल के सीट पे वो एलिजिबल नहीं होंगे। जनरल के सीट पे तभी एलिजिबल होंगे जब सीबीटी 1 वो जनरल से क्वालिफाई किए होंगे तब। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं सीबीटी 2 की। अब देखिए दोस्त, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। यदि सबसे पहले हम नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें, तो आप सभी को पता है कि कंप्यूटर साइंस में जनरल वैकेंसी जो थी वो 75 थी। उसी तरह से ओबीसी की बात कर लिया जाए तो ओबीसी में आपका टोटल 39 वैकेंसी था। एससी की बात कर ली जाए तो 23 वैकेंसी थी। एसटी की बात कर ली जाए तो 9 वैकेंसी थी और ईडब्ल्यूएस की बात कर ली जाए तो 14 वैकेंसी 14 वैकेंसी थी। अब आप सभी को पता है कि सीबीटी 1 में लगभग 10 गुना रिजल्ट दिया गया है, लेकिन आई होप 10 गुना रिजल्ट होगा नहीं, क्योंकि सीएसई में कैंडिडेट थोड़े कम थे। तो जो भी है, लेकिन यहाँ पे 10 गुना देने की बात थी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 75 का यदि 10 टाइम्स लेते हैं तो सीबीटी 1 में सीबीटी 2 के लिए 750 कैंडिडेट को यूआर कैटेगरी से शॉर्टलिस्ट किया गया था। उसके बाद 390 कैंडिडेट ओबीसी के सीट पे फाइट करने के लिए क्वालिफाई हुए थे सीबीटी 2 के लिए। 230 स्टूडेंट को एससी कैटेगरी से क्वालिफाई किया गया था। 90 स्टूडेंट को एसटी कैटेगरी से क्वालिफाई किया गया था और 140 कैंडिडेट को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से क्वालिफाई किया था। अब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, इस स्टेप को ध्यान से समझिएगा कैसे यहाँ पे खेला हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे 750 कैंडिडेट जो हैं, जनरल सीट जो 75 था उस पे 750 कैंडिडेट हैं।
अब इसमें सिर्फ और सिर्फ जनरल वाले ही स्टूडेंट नहीं है दोस्तों, इसमें सारे कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, चाहे वो आपका ओबीसी का कैंडिडेट हो, एससी का कैंडिडेट हो, एसटी का कैंडिडेट हो या ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट हो। ये सारे यहाँ पे ये 750 में इंक्लूड थे, जिनका अच्छा मार्क्स आया था उन्होंने जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई किया। तो ये सिर्फ और सिर्फ 750 कैंडिडेट थे। अब इस 750 कैंडिडेट में ऐसा नहीं है कि ये 750 का ही सीबीटी 2 में मतलब 80 प्लस या 70 प्लस या 75 प्लस इस तरीके से मार्क्स आए होंगे। नहीं दोस्तों, इस 750 में बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिसका लेस देन 60 मार्क्स है, बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिसका लेस देन 65 मार्क्स है, जबकि सीबीटी 1 में वो बहुत अच्छा किए थे। तो इस तरीके से यहाँ पे सब सारे के सारे 750 टॉप स्कोरर नहीं है दोस्तों, सारे का ज़्यादा मार्क्स नहीं आया है। तो यहाँ पे जिनका कम मार्क्स आया है वो तो अभी कैटेगरी में मूव करेंगे, ठीक है। और जनरल सीट का यदि ज़्यादा कट ऑफ जाता है तो जनरल सीट जनरल वाले बच्चों के लिए हो जाएगा और कैटेगरी वाले अपने कैटेगरी में चले जाएंगे, तो भीड़ कम जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं 39 सीट जो ओबीसी का था, या फिर 23 सीट जो आपका एससी का था, 9 सीट जो एसटी का था। इस तरीके से ओबीसी में बात कर लें तो सीबीटी 2 के लिए 390 कैंडिडेट थे, 230 कैंडिडेट आपका एससी के थे और 90 कैंडिडेट आपके एसटी के और 140 कैंडिडेट जो है वो आपका ईडब्ल्यूएस के थे। तो दोस्तों अब बात करते हैं ये 390 कैंडिडेट जो ओबीसी के थे या फिर 230 कैंडिडेट जो एससी के थे, ये क्या सब के सब सीबीटी 1 में जनरल से ही क्वालिफाई थे? नहीं, यदि ये जनरल से क्वालिफाई करते तो इनका नंबर भी ये 750 वाले में आ जाता ना दोस्तों। तो ये 390 और 230 कैंडिडेट जो कैटेगरी में थे, ये सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी पे एलिजिबल थे। लेकिन ये 390 और 230 कैंडिडेट जो ओबीसी और एससी का मैंने बता रहा हूँ, इसमें से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका सीबीटी 2 में 75 प्लस मार्क्स आ रहा है, 80 प्लस मार्क्स आ रहा है, किन्हीं का 65 प्लस मार्क्स आ रहा है, जो कि एक अच्छा स्कोर माना जा रहा है सीबीटी 2 के लिए। तो बहुत सारे कैटेगरी से क्वालिफाई किए हैं स्टूडेंट और उनका सीबीटी 2 में अच्छा मार्क्स आ रहा है, तो दोस्तों वो जनरल सीट पे एलिजिबल नहीं होंगे। वो 120 में 120 मार्क्स भी लेकर के आ जाएंगे तो वो आपका कैटेगरी में ही रहेंगे, ना कि वो जनरल सीट पे एलिजिबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जनरल का कट ऑफ क्वालिफाई नहीं किया था सीबीटी 1 में। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए बाकी एनालिसिस आप भी कीजिए और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपका एनालिसिस के अकॉर्डिंग क्या रहा है, क्योंकि मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग तो यही आ रहा है कि जो बच्चे कैटेगरी में थे वो कैटेगरी में रहेंगे, भले ही उनका अच्छा मार्क्स क्यों ना हो। तो इस तरीके से दोस्तों मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे अब चलते हैं रैंक प्रिडिक्टर की ओर। अब रैंक प्रिडिक्टर में मान लेते हैं कि किसी कैंडिडेट का मार्क्स 75 प्लस आ रहा हो या 80 प्लस आ रहा हो और वो जनरल सीट पे एलिजिबल ही ना हो, सपोज वो एससी कैटेगरी के स्टूडेंट हो या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईडब्ल्यूएस वाला का यदि 75 प्लस स्कोर आ रहा है तो वो सीबीटी 1 में जनरल से क्वालिफाई नहीं किए थे, तो ये सीबीटी 2 में अपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 14 सीट जो ईडब्ल्यूएस का था उसके अंदर इनका मेरिट बनेगा, ना कि आपका जो 75 सीट था उसके अंदर में मेरिट बनेगा। तो ऐसे ही दोस्तों रैंक प्रिडिक्टर में बहुत सारे जो टॉप मान लिया जाए 500 सॉरी टॉप जो 200 डाटा दिखाई दे रहा है, उस 200 में बहुत सारे एससी के बच्चे हैं, बहुत सारे एसटी के भी बच्चे हैं, बहुत सारे ईडब्ल्यूएस के भी बच्चे हैं, बहुत सारे ओबीसी के भी बच्चे हैं, जिनका सीबीटी 2 में मार्क्स तो अच्छा है लेकिन सीबीटी 1 में उन्होंने सिर्फ अपने कैटेगरी से क्वालिफाई किया, तो वो अपने कैटेगरी में वहाँ से सेपरेट हो जाएंगे, तो इस टॉप 200 से वो निकल जाएंगे, तो यहाँ पे वो बाकी का सीट खाली हो जाएगा और उस पे दूसरे जिनका अच्छा मार्क्स आया होगा वो एलिजिबल हो जाएंगे। तो दोस्तों सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे टोटल कैटेगरी में रिजल्ट कितना आया था। सीबीटी 1 में टोटल ओबीसी के लिए 390 कैंडिडेट क्वालिफाई थे, एससी के लिए आपका 230 कैंडिडेट क्वालिफाई थे, एसटी के लिए 90 कैंडिडेट क्वालिफाई थे और ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 140 कैंडिडेट। टोटल बात कर लें तो ये मैं थोड़ा कैलकुलेशन कर लेता हूँ। 9 3 12, 12 और 9 21 और 21 4 25, बाकी 2 और 1 3, 2 5 3 8, यानी टोटल 850 कैंडिडेट जो है दोस्तों
वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कैटेगरी में क्वालीफ़ाई थे, तो ये 850 कैंडिडेट जो है वो अभी सीबीटी 2 में भी सिर्फ़ कैटेगरी में ही क्वालीफ़ाई रहेंगे और इसी 850 कैंडिडेट में से बहुत सारे कैंडिडेट का सीबीटी 2 में अच्छा मार्क्स आया है, जिनको रैंक प्रेडिक्टर जो है वो ब्रांच वाइज़ और सॉरी कैटेगरी वाइज़ सेपरेट नहीं किया है, इसकी वजह से आपका जनरल का कट ऑफ हाई दिखाई दे रहा है या किसी कैटेगरी का भी कट ऑफ हाई दिखाई दे रहा है, जो कि ऐसा होने वाला नहीं है। तो इसलिए दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग यदि कट ऑफ की बात कर ली जाए, तो मैंने सारा डेटा को एनालाइज़ किया और सारे का मैंने ढंग से किया कि कौन से बच्चे किस कैटेगरी में जा सकते हैं, कितना अनुमानित है। तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि यदि 850 में से 200 कैंडिडेट भी ऐसे होंगे जिनका सीबीटी 2 में यदि अच्छा मार्क्स आ रहा होगा और वो टॉप स्कोरर लिस्ट में आ गए होंगे रैंक प्रेडिक्टर में, तो वो 200 कैंडिडेट वहाँ से निकल के अपने कैटेगरी में जाएँगे, तो ऑब्वियसली कट ऑफ जो है वो धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। ऐसा नहीं है कि कट ऑफ उतना हाई चली जाएगी। तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग यदि बात कर ली जाए, तो मैं बात कर लूँ यदि जनरल कैटेगरी की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनरल कैटेगरी में यदि आपका 70 प्लस स्कोर आ रहा है, देन आप सेफ हो, आपका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी से होने की चांसेस हैं। उसी तरह से यदि ओबीसी की बात कर लें दोस्तों, तो ओबीसी में यदि आपका 60 प्लस भी आ रहा है, तो भी आप सेफ हैं, आपका होने का चांसेस पूरा है, डीआरडीओ सीबीटी 2 में सिलेक्शन का चांसेस बहुत अच्छा है। ईडब्ल्यूएस की बात कर लें दोस्तों, ईडब्ल्यूएस में भी यदि आपका 60 के आसपास नंबर आ रहा है, तो आपका चांस बनता है। एससी कैटेगरी की बात कर लें, तो एससी कैटेगरी में भी आपका जो है वो मान के चलिए 58 के आसपास यदि आपका आ रहा है, तो भी आपका चांसेस है और एसटी की बात कर लें, तो एसटी में आपका 56 प्लस आ रहा है, तो आपका सिलेक्शन का पूरी चांसेस हैं। तो दोस्तों ये एक कट ऑफ का छोटा-सा वीडियो था, जिसको मैंने पूरा एनालाइज़ करके और सारे डाटा मैंने एनालाइज़ किया, चाहे वो कोई भी रैंक प्रेडिक्टर हो, तो ये सारे के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से इस तरीके से कट ऑफ आ रहा है। बाकी आपके मन में क्या अनुमान चल रहा है, वो आप कमेंट बॉक्स में आकर के बताइए। मैं उसके ऊपर एक बार फिर से एनालाइज़ करूँगा और साथ ही साथ दोस्तों आप ये भी बताइए कि आपने सीबीटी 1 से क्वालीफ़ाई किया और सीबीटी 1 जो है वो जनरल से क्वालीफ़ाई किया या सेपरेट कैटेगरी से क्वालीफ़ाई किया। सेपरेट कैटेगरी से यदि क्वालीफ़ाई किया तो आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं? ये सारी चीज़ों को देखते हुए आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के लिखिए, ताकि मैं और एक बेहतर एनालाइज़ करके आप सभी के लिए वीडियो लाऊँगा। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने एक छोटा-सा एनालाइज़ेशन किया। सपोज़ आप सभी को अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और दोस्तों आप सभी वीडियोज़ तो देख लेते हैं यार, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दोस्तों इतना मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, इतना टाइम लगता है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये हमारी आपसे आग्रह है और इसी तरह से मैं हमेशा आप सभी के लिए अपडेट लेकर के आता रहूँगा। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।